हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन नंबर 6.9 में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। क्या कहता है क्वेश्चन में, ए कार वेट 1800 किलोग्राम, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट व्हील एंड बैक एक्सल इज 1.8 मीटर, इट्स सेंटर्स of gravity is 1.05 behind the front wheel, front axle. Determine the force exerted by the level ground on each front wheel and each back wheel. ओके, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक कार है। ठीक है, जैसे भी कार बनेगी हम बना लेते हैं। ड्राइंग थोड़ी इधर उधर हो सकती है तो बच्चों ड्राइंग पे ना जाएं, थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका टाइम बचे। इस टाइप की हमने कार कंसीडर कर लिया और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट ये हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो हमारे पास ये वाला फ्रंट एक्सल होगा उससे जो इसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, वो हमें गिवन है 1.05 मीटर। और ये डिस्टेंस भी हमें गिवन है यहाँ से यहाँ तक का 1.8 मीटर। तो ये डिस्टेंस हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये वाला डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है ना। अब कहता है डिटरमाइन द फोर्स एग्जर्टेड, यानी जो लेवल ग्राउंड है वो इसके व्हील पर कितना फोर्स लगाएगा। तो ब्लैक कर लेता हूँ, पीछे वाले दोनों पर जो हमारे पास फोर्स है जो ग्राउंड लगा रहा है वो R1 यानी नॉर्मल रिएक्शन, और नेक्स्ट वाले पर चलो इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। फ्रंट पे R1, बैक पे R2, दो व्हील पर है। जो भी इनकी वैल्यू आएगी उनको आगे चलकर हमें दो पार्ट में डिवाइड करना होगा क्योंकि ईच बैक व्हील और ईच फ्रंट व्हील की ये बात कर रहा है। ओके, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा, ये हमें पता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ बच्चों, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ये जो R1 प्लस R2 है वो mg के इक्वल होगा, है ना भाई। वेट इज इक्वल्स टू mg है तो ऊपर वाले दोनों फोर्स R1 एंड R2 नीचे वाले वेट के इक्वल हो जाएंगे। तो m कितना गिवन है हमें 1800 किलोग्राम को अगर मैं ग्राम में चेंज कर लेता हूँ तो मैं 10 की फॉर्म में इसको ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि कैलकुलेशंस हमारी इजी हो जाए। तो इसको मैंने 10 माना, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 18,000 न्यूटन। अब मैं बात कर लेता हूँ इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ अराउंड ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हम देख सकते हैं कि जो R1 है वो मेरा ऊपर की तरफ है और R1 कितना आ जाएगा 1.05। भाई इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, ये है 1.05। ठीक है, तो ये जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा R2 इंटू, क्योंकि इसका जो रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और यहाँ से डिस्टेंस अगर मैं देखूंगा तो इधर होगा, इसका रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। दोनों को इक्वल पुट करना है क्योंकि ये रोटेट नहीं कर रहा है, बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए हम दोनों टॉर्क को इक्वल पुट कर लेना है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा 1.8 माइनस के 1.05। तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ R2 इंटू, अगर इसको इसमें से माइनस करते हैं तो 0.75 आ जाएगा। तो R1 अगर मैं निकालता हूँ तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैं इसके नीचे लिख देता हूँ 1.05। तो इसको हम कट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा R2 75 डिवाइड बाई 1/05। तो 5 से ये 25 बढ़ जाएगा, सॉरी 5 1 जा 5, हाँ 15 बढ़ जाएगा। और 5 से ये 21, फिर 3 से हम इसको कट कर सकते हैं, 3 से ये जाएगा 5 एंड 7। तो यहाँ से बच्चों मुझे जो R1 की वैल्यू है वो मिली 5/7 R2 के इक्वल। ठीक है, इसकी वैल्यू उठाकर मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। तो अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 5/7 R2 प्लस R2 इज इक्वल्स टू mg, या mg तो हम लिख ही चुके हैं पहले, mg की वैल्यू आ चुकी है इसमें।
तो सीधा मैं लिख लेता हूँ 18,000। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं R2 निकालूँ, R2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 12/7 इज इक्वल्स टू 18,000 एंड R2 अगर यहाँ से कैलकुलेट किया जाए तो 18,000 इंटू 7/12 हो जाएगा। तो 6 से ये 2 टाइम्स, 6 से ये 3 टाइम्स, यानी हो जाएगा 3000। 2 से ये फिर 15 टाइम्स चला जाएगा। 7 से मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। 7 5 जा 35 का 5 एंड 3 बचेगा एंड 7 1 जा 7, यानी 10500 मेरे पास R2 की वैल्यू निकल कर आई। मुझे R1 भी चाहिए, तो यहाँ से देखो मैं R1 निकाल सकता हूँ। तो R1 इज इक्वल्स टू 5/7 इंटू 10500। ठीक है, ये न्यूटन में है। तो R2 अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये 7 से इसको काट देते हैं। 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35 बचेगा। नाउ R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12500। ठीक है, यही आएगा 75 होते हैं। 15 5 जा 75, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 7500 न्यूटन। क्योंकि वो ईच व्हील की बात कर रहा है, तो अगर मैं ईच नॉर्मल रिएक्शन ऑन ईच फ्रंट व्हील कर लेते हैं, क्योंकि R1 हमने फ्रंट पर माना है। ईच फ्रंट व्हील, अगर ईच फ्रंट व्हील पर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है जिसको मैं R1 डैश बोल रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा? R1/2, यानी 7500/2। तो ईच व्हील पर यानी R1 डैश कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 4 एंड 5, इतना आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन ऑन ईच बैक व्हील निकालूं, ऑन ईच बैक व्हील, तो बैक व्हील पर जो R2 डैश मैं लिख रहा हूँ वो क्या हो जाएगा? R2/2। तो R2 कितना है? 10500/2 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 5250 न्यूटन। ठीक है, दोनों न्यूटन में आएंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।